दोस्तों आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड का एक नया आईपीओ रिसेंटली आया हुआ है। ग्रोइंग इंडस्ट्री से है, एक इमर्जिंग कंपनी है। आइए देखें हम लोग कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए लेने जैसी है कि नहीं। दोस्तों जो लोग सिर्फ शॉर्टकट के लिए देखना चाहते हैं कि भाई आइडिया फोर्ज कैसा है, भरना चाहिए कि नहीं, तो 81% तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम बोल रहे हैं, मतलब खुलेगा तो ऊपर ही, राइट। पर खुलने नहीं खुलने से लॉन्ग टर्म वालों का कोई लेना देना नहीं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो और सोच रहे हो मुझे आइडिया फोर्ज लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट में रखना चाहिए कि नहीं, क्या ये इंडस्ट्री बढ़ेगी, इससे अच्छी कोई और कंपनी है कि नहीं है, महंगी है, सस्ती है, अभी लेनी चाहिए, गिरे तब लेनी चाहिए। दोस्तों आइए इन सारे प्रश्नों का जवाब हम लोग आज लेंगे। दोस्तों हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ऑफर के बारे में जानकारी लेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानेंगे, ऑफर का ऑब्जेक्ट क्या है, किस बेसिस पे इन्होंने ये भाव रखा हुआ है, पूरी इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले। दोस्तों अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी तो पैसा बनेगा, इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी अच्छी अच्छी कंपनियों का ग्रोथ नहीं होता है। तो हम इंडस्ट्री ओवरव्यू पे काफी भार देंगे, हम पीयर ग्रुप की कंपनीज के बारे में जानेंगे, आइडिया फोर्ज कंपनी की डिटेल लेंगे और विश्लेषण करेंगे यहां पैसा डाले कि कहीं और डाले, अगर यहां इन्वेस्ट करें तो कितना करें, क्या अपॉर्चुनिटी और है। सो रेडी हो दोस्तों? ऐसे ही दोस्तों हर एक आईपीओ की जानकारी लेना चाहते हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट में सिर्फ भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए नहीं है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए कि नहीं, क्या ये 10 गुना पैसा करके दे सकता है, अगर नहीं तो क्लियर नहीं बोलेंगे, हाँ तो हम बताएंगे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आईपीओ की कुछ जानकारी ले लेते हैं। सो आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी का नाम है, 638 से 672 की बैंड है, यानी बुक बिल्डिंग है, 26 से 29 तक का ये इशू पीरियड रहेगा दोस्तों, राइट। सो करीबन दोस्तों कंपनी लेके आई है 47 लाख शेयर्स यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे, हम कह सकते करीबन 500 करोड़ का ये आईपीओ है। 672 मैंने बताया आपको प्राइस, 10 रुपए का फेस वैल्यू, 22 का लॉट अगर आईपीओ भरना है तो, राइट। दोस्तों इसके साथ ये देख लेना जरूरी है कि एग्जैक्ट ऑफर क्या है। दोस्तों ऑफर में देख लीजिए, कंपनी फ्रेश इशू द्वारा यानी नए शेयर इशू करेगी और उससे 250 करोड़ 240 करोड़ रुपीस का एक फंड रेज करेंगे। ये 240 करोड़ कंपनी के पास आएगा, लेकिन यहां पे ब्रेक नहीं लगती है। इसके अलावा दोस्तों करीबन 48 लाख शेयर्स ऑफर में दिए जा रहे हैं। ये जो शेयर है ये पास्ट स्टेक होल्डर्स अपने शेयर आप लोगों को देंगे। तो ऑफर फॉर सेल में जो करीबन 372 करोड़ रुपए का फंड रेज होगा, ये पैसा जाएगा पुराने स्टेक होल्डरों के पास। तो हम कह सकते हैं 250 करोड़ रुपया कंपनी के पास आएगा, करीबन 350 करोड़ रुपया पुराने स्टेक होल्डर मिलेगा। ये पैसा कंपनियों को नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखें, राइट। तो यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि क्या और कोई प्री आईपीओ प्लेसमेंट हुआ है। दोस्तों जरूर हुआ है, कंपनी PRLM को इन्होंने प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया, जहां पे 60 करोड़ रुपया रेज किया। तो आईपीओ ये लोग लाए और आईपीओ में ये लोग फंड रेज करेंगे, पर प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी 60 करोड़ का हुआ है। तो फ्रेश इशू पहले जो 300 करोड़ का था उसको रिड्यूस करके अभी 240 करोड़ का दोस्तों कर दिया है। तो मैंने आपको यहाँ पे 240 करोड़ ही डिटेल में बताया है, क्योंकि प्री आईपीओ प्लेसमेंट दोस्तों हुआ है, राइट। अब क्या ऑब्जेक्ट है, इससे कंपनी के पास जो पैसे आएंगे, मैंने बताया कि 450 करोड़ तो स्टेक होल्डर के पास जाएंगे, उसका तो वो लोग कुछ भी करे, पर 250 करोड़ जो कंपनी के पास आएगा उसका कंपनी क्या करेगी। 50 करोड़ रुपया यूज होगा दोस्तों रीपेमेंट ऑफ लोन्स। कंपनी के सर पे कर्जा है, वो कर्जे को कुछ हद तक कम करने में 50 करोड़ रुपया यूज करेंगे। 135 करोड़ दोस्तों फंडिंग वर्किंग कैपिटल गैप में यूज होगा। तो वर्किंग कैपिटल के लिए 135 करोड़ और 40 करोड़ इस्तेमाल होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। तो ये है दोस्तों कंपनी का काम और ऑब्जेक्ट कंपनी का ये है। दोस्तों एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर हम देखें तो चलो सेलिंग शेयर होल्डर तो ठीक है, जो दोस्तों इन्वेस्टर शेयर होल्डर है आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे भी कई है जो इन्वेस्टर शेयर होल्डर है, राइट। जैसे इन्होंने 43 रुपीज पे लिया हुआ है, किसी ने 185 पे, कुछ कॉर्पोरेट्स ने लिए हुए 98, 75, अंदाजे से कोई 200 रुपए प्लस वाले नहीं है, पर हम यहाँ पे 672 रुपीज पे कर रहे हैं। तो एक चीज क्लियर है दोस्तों, हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पैसा 450 करोड़ रुपया ये पुराने स्टेक होल्डर को हम देने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत महंगा लेने वाले हैं, राइट। इसमें तो कोई हम ये नहीं कह सकते
तो ये तो बिल्कुल क्लियर रखो कि हम शेयर मेघालय, राइट। इसके साथ ये भी देख लेना जरूरी है कि कौन है टोटल स्टेक होल्डर। तो बहुत से स्टेक होल्डर यहाँ पे है, इसे भी ध्यान रखे। देखो इमर्जिंग कंपनी है, एक स्टार्टअप जैसे से शुरू हुई, तो यहाँ पे फंडिंग की कमी रहती है। तो अलग अलग राउंड में इनको ऑलरेडी फंड मिला हुआ है और बहुत से इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये नेगेटिव बोलो पॉजिटिव बोलो, आप इसको अपने हिसाब से सोच सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2-3 जो प्रमोटर है उन्हीं का पैसा है, इनफैक्ट उनका तो बहुत कम पैसा है। जैसे अंकित मेहता 10% के अंदर है, राहुल सिंह 10% के अंदर है, आशीष भट्ट 10% के अंदर है। तो तीनों जो कंपनी के प्रमोटर है उनका मिला के भी खाली 30% स्टेक है। तो बाकी लोग कौन है दोस्तों? बाकी इन्वेस्टर ग्रुप है। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टर ग्रुप का भी यहाँ पे स्टेक है। इसीलिए अभी जब हमने सेलिंग स्टेक होल्डर देखा तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि प्रमोटर अपना सेल कर रहा है, राइट। स्टेक होल्डर जो पुराने, जो दूसरे है, जो निवेश करने के लिए आए थे, वो लोग यहाँ पे आप लोगों को शेयर दे रहे हैं, राइट। अभी इसमें कोई नेगेटिव चीज भी नहीं है। इन्होंने हमसे पहले इन्वेस्ट किया, सस्ते में इन्वेस्ट किया, आज ये लोग हमें शेयर दे रहे हैं। कंपनी ग्रो हो रही है कि नहीं, वो देख के हम डिसीजन लेंगे कि हमें पैसा डालना चाहिए कि नहीं, राइट। सो समरी ऑफ बिजनेस, पहले जान ले कि कंपनी क्या करती है। दोस्तों कंपनी का बिजनेस क्या है, ये लोग, इनका कहना है कि हम पायोनियर है और प्री एमिनेंट मार्केट लीडर है इंडियन अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम में, यूएस मार्केट में, जहां पे हमारा मार्केट शेयर 50% का है 2022 के हिसाब से। इनके पोर्टफोलियो में, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या क्या है? हार्डवेयर विच प्राइमरीली इंक्लूड्स यूएवीज, मतलब मूल इनकी जो ड्रोन जो प्रोडक्ट होती है हार्डवेयर है, साथ में सॉफ्टवेयर एंड एम्बेडेड सबसिस्टम्स है, और तीसरा उसके सॉल्यूशंस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों साथ में ये ऐसे कस्टमर को भी कैटर करते हैं जिनके पास एप्लीकेशन है सर्विलियंस की, मैपिंग की या सर्वेइंग की, राइट। तो कंपनी का मूल जो निश मार्केट हुआ वो ड्रोन मार्केट हुआ, राइट। अब ये इंडस्ट्री कैसी है दुनिया भर में, ये भी देखना जरूरी है दोस्तों। ग्लोबल ड्रोन इंडस्ट्री एस्टिमेटेड है $21 बिलियन की आज 2022 में। उम्मीद है कि आने वाले समय में 20% से बढ़ के 2027 तक ये $51 बिलियन की हो जाएगी। दोस्तों इंडियन ड्रोन, राइट, अब इंटरनेशनल के साथ भारत में ड्रोन मार्केट कितना है, तो इसकी साइज है $2.71 बिलियन की आज। तो भारत अपने आप को पोजीशन कर रहा है ग्लोबल ड्रोन हब बनने में 2030 तक। तो डेफिनेटली दोस्तों ग्रोथ यहाँ पे दुनिया भर में ड्रोन इंडस्ट्री का है और भारत का फोकस है ग्रोथ तो यहाँ पे मिलना है। अब दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं 21, 22, 23, 3 साल के डेटा है। पेड अप इक्विटी जो कुछ भी नहीं थी, करीबन 1 करोड़ से भी कम थी, यानी इनके रियल स्टेक होल्डर्स की, जो आज 21 करोड़ में कन्वर्ट हो गई है। तो आईपीओ आते आते पेड अप इक्विटी 21 करोड़ कैसे हुई होगी, क्योंकि इनका फंडिंग इन्होंने काफी अलग अलग इन्वेस्टर से लिया हुआ है, राइट। तो 21 करोड़ का पेड अप कैपिटल। कंपनी का जो धंधा है वो 34 करोड़ का खाली था 2021 में, 150 करोड़ का पिछले 2022 में हुआ, और लास्ट ईयर का क्लोजिंग 186 करोड़। तो बहुत ही छोटी कंपनी है पर ग्रोथ इनका जबरदस्त है। अच्छा ग्रोथ दोस्तों यहाँ पे नजर आ रहा है। ये लोग 2021 में लॉस करते थे 15 करोड़ का, 2022 में 44 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और इस साल 32 करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट हुआ। ईपीएस 8.55 की दोस्तों अभी इनकी है। वैसे ये जब आप आईपीओ में भरोगे, इक्विटी बढ़ने वाली है, तो ईपीएस भी थोड़ी कम हो जाएगी, राइट। यहाँ पे बहुत ज्यादा ईपीएस 13.84 की इसलिए दिख रही है क्योंकि ये टाइम पे पेड अप इक्विटी भी छोटी थी। इक्विटी बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ने के साथ ईपीएस कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो डिवीजन में होता है इक्विटी वो दोस्तों कम हो गया, वो दोस्तों बढ़ गया है। नेटवर्थ कंपनी की क्या है? नेटवर्थ कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, दिस इज पॉजिटिव। 325 करोड़ की दोस्तों अभी नेटवर्थ कंपनी की है, दिस इज गुड। एनएवी यानी दोस्तों आप जब शेयर ले रहे हो आपका कितना हिस्सा है, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, एक शेयर पे 87 रुपीज है। दोस्तों इन डेटा के आधार पे हम इतना समझ सकते हैं, अगर मैं 672 रुपीज में आईपीओ भर रहा हूं तो 80 के पी में हम ले रहे हैं, तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों महंगा पर 80 का पी सस्ता नहीं है, राइट। लेकिन कंपनी का ग्रोथ अच्छा होता है तो वैल्यूएशन अच्छे मिलते हैं। पर यस याद रखना है, हाई पी की कंपनी में जब इन्वेस्ट करेंगे हाई वॉलेटिलिटी हो सकती है। साथ में दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू भी हाई है। आपकी बुक वैल्यू खाली 86 की है, हम 672 का दाम दे रहे हैं, तो 8 गुना ज्यादा बुक वैल्यू दे रहे हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है।
पर इतना क्यों इनको मिल रहा है? क्योंकि ग्रोथ भी आप देख रहे हो जबरदस्त है। कहां 35 करोड़ का धंधा करने वाली कंपनी 2 साल में 190 करोड़ के करीब पहुंची, 3 गुना 3 साल में, यानी हर साल डबल हो रहा है धंधा, तो इनको पी मिल रहा है, राइट। बोरोइंग 86 करोड़ के अभी बोरोइंग है। अभी ध्यान रखो दोस्तों, अभी कुछ समय हमने कहा था आईपीओ से जो फंड रेज होगा 250 करोड़ इनके पास, 50 करोड़ यूज करेंगे बोरोइंग में। तो हम ये नहीं कह सकते कि आईपीओ के बाद कंपनी डेप्ट फ्री हो जाएगी, कंपनी के पास आईपीओ के बाद भी डेप्ट रहेगी, राइट। सो यस, डेप्ट कुछ हद तक होगी कंपनी के ऊपर। पॉजिटिव चीज एक ही है, ग्रोथ जबरदस्त है, क्योंकि इनका जो मार्केट, इनका जो सेगमेंट है वो इमर्जिंग है, राइट। सो दिस वाज समथिंग अबाउट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट देख लेते। अभी हमने बैलेंस शीट में वैसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक कुछ तो देख लिया, बोरोइंग कितना था, राइट। साथ में दोस्तों जब बैलेंस शीट देखो तो पीपीई देख लो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो हमें बताता है 8 करोड़ इन्होंने ये साल भी लगाया है दोस्तों, राइट। यानी कैपेक्स हर साल कंपनी कर रही है, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कंपनी का होता जा रहा है। ट्रेड रिसीवेबल मुझे यहाँ 58 करोड़ दिख रहा है, तो 58 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल कम नहीं हुआ, ज्यादा हुआ, तो ये नेगेटिव चीज है, पॉजिटिव नहीं हुई, राइट। एक कंपनी ऐसी जो करीबन 190 करोड़ का टर्नओवर करे और 60 करोड़ की उधारी हो, तो मतलब करीबन 30% जैसा तो उधारी में है पैसा, तो इनकी ट्रेड साइकिल लंबी है, इसका मतलब, राइट। साथ में करंट एसेट देख लीजिए दोस्तों, करंट एसेट 384 करोड़ की है, टोटल एसेट 488 करोड़ की है। तो इसको जब हम लायबिलिटी के साथ कंपेयर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे टोटल करंट लायबिलिटी 150 करोड़, तो कंफर्टेबल लग रही है दोस्तों। देखो 383 करोड़ की करंट एसेट और करंट लायबिलिटी उससे आधी है, दिस इज पॉजिटिव। बोरोइंग हमने देख लिया है, 87 करोड़ का इनका बोरोइंग ऑलरेडी है, राइट। और वो बोरोइंग कम होगा, खत्म नहीं होने वाला है, राइट। सो इसके साथ दोस्तों अगर हम कंपनी का धंधा देखें, सेल्स हमने देखा 186 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। कंपनी के खर्चे 156 करोड़ के, सब खर्चे निकाल के 32 करोड़ रुपया तो कंपनी ने ये साल प्रॉफिट किया है। पिछले साल से कम है, हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से कम हो, राइट। सो इसकी बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर ध्यान रखें दोस्तों 2 साल पहले लॉस करती थी। बहुत सी बार दोस्तों ऐसा भी होता है, आईपीओ आने से पहले कंपनी को प्रॉफिट में ला दिया जाता है, तो तुरंत खुश मत हो जाओ। आपने कार ट्रेड भी देखा था, आईपीओ से पहले प्रॉफिट, आईपीओ के बाद सीधा लॉस कर दिया। तो ये चीज पे ध्यान रखो कि पहले लॉस कर रही थी, ये लॉस कर भी सकती है भविष्य में, बराबर। साथ में इन्हीं सब डेटा जो भी बैलेंस शीट और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, इन डेटा के आधार पे अगर हम रेशियोज कंपनी के देखें तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 0.3 है, राइट। 0.6 तक कंफर्टेबल बोलते हैं, 0.3 अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे एकदम जबरदस्त है, पर यस 0.3 को हम बुरा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नहीं कहेंगे। डेब्ट रेशियो दोस्तों टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के मुकाबले कितनी है? 0.3 है। यस दोस्तों कंफर्टेबल है, टोटल लायबिलिटी एसेट के सामने बराबर है। करंट रेशियो, करंट एसेट को जब हमने करंट लायबिलिटी के साथ कंपेयर किया तो करंट एसेट लायबिलिटी के मुकाबले 2.5 गुनी है, तो ये पॉजिटिव है दोस्तों। क्विक रेशियो भी अगर आप देखें, क्विक रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, करंट रेशियो में हमने टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट से कंपेयर की, पर टोटल एसेट में हर एक चीज ऐसी नहीं है जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसमें इन्वेंट्री भी होती है। तो क्विक रेशियो में हमने इन्वेंट्री निकाल दी, राइट। तो इन्वेंट्री निकालो तो भी क्विक रेशियो अच्छा ही है। 163 करोड़ की लायबिलिटी के सामने इन्वेंट्री निकालने के बाद भी आपकी करंट एसेट 383 करोड़ की है, तो इट्स गुड, राइट। ये रेशियोज बुरे नहीं है, अच्छे ही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 17% के हुए इस साल के, भूलना नहीं 2 साल पहले लॉस किया था। ट्रेड रिसीवेबल डेज मैंने पहले ही बता दिया, लंबा लग रहा था, राइट, क्योंकि उधारी ज्यादा है। 114 दिन की उधारी दोस्तों इनकी रहती है, हम ये नहीं कह सकते बहुत कम है, राइट, ज्यादा है। इसके साथ दोस्तों अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस करें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप यहां नीचे देख रहे हो दोस्तों, नेगेटिव रहा। नेट कैश जनरेटेड 53 करोड़ का नेगेटिव था, तो उल्टा इनको 53 करोड़ का इन्फ्यूज करना पड़ा होगा कैश दूसरी फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के द्वारा, राइट। सो कैश फ्लो इज नेगेटिव, बी प्रिपेयर्ड। इमर्जिंग है, नेगेटिव रह भी सकती है। अब किस बेस पे फिर ये लोग 672 रुपीज का भाव कह रहे हैं, ये भी देख ले दोस्तों। 2 बेसिस होती है, मतलब 2 फैक्टर होते हैं जो देखे जाते हैं, वन इज क्वांटिटेटिव फैक्टर, वन इज क्वालिटेटिव फैक्टर। पहले हम क्वांटिटेटिव फैक्टर देखें तो कंपनी क्वांटिटेटिव फैक्टर में कंपनी ये कहती है, राइट। तो कंपनी का कहना है दे आर पायोनियर, राइट, ये हमने पहले ही बात कर दी, दे आर पायोनियर एंड प्री एमिनेंट मार्केट लीडर इन द इंडियन यूएस इंडस्ट्री
फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनको मिलता है, चलो मान लिया। सेकंड, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है विद अ रॉबस्ट टेक्नोलॉजी स्टेक एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुल आउटकम इन क्रिटिकल यूज केसेस, देखेंगे है कि नहीं। थर्ड, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अ डाइवर्स कस्टमर बेस, राइट। फोर्थ, सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज, ये तो है दोस्तों इनके पास काफी प्रोडक्ट्स है, right? Significant product development capabilities powering our software and solutions and product differentiators, in-house design to delivery capabilities और strong management capabilities with a demonstrated ability to deliver robust financial performance। चलो ये तो बातें हुई क्वालिटी की, पर इन क्वालिटी के आधार पे जो इन्होंने बोला, क्या क्वांटिटी उभर के आ रही है? तो चलो क्वांटिटेटिव फैक्टर भी देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव फैक्टर में दोस्तों क्या क्या चीजें देखेंगे। नंबर वन, ईपीएस, मैंने पहले ही बताया 8.6, तो आपका पी महंगा है, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन महंगा क्यों है? ग्रोथ भी है, राइट। सेकंड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.5, इतना अट्रैक्टिव नहीं है दोस्तों रिटर्न ऑन नेटवर्थ। और दूसरा, अभी आईपीओ से इनकी इक्विटी और बढ़ जाएगी, तो इक्विटी बढ़ने से रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो और लो होने वाली है, राइट। देन एनएवी 87, हमने ये भी बात कर दी कि प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज्यादा है, राइट। तो ऐसी कंपनियों दोस्तों कभी भी जब गिरावट में आए तब ले, कुछ ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, राइट। पीयर ग्रुप देख लो दोस्तों, कौन सी दूसरी कंपनी है ऐसे ही बिजनेस में। तो पीयर कॉम्पिटिटर में अभी एमटार टेक्नोलॉजीज, इनका भी आईपीओ अभी 2 साल पहले आया था और हमने इसी प्रकार से रिव्यू भी दिया था। दोस्तों एमटार टेक्नोलॉजीज के पास प्रोडक्ट्स वाइड है, आप देख सकते हो 574 करोड़ का टर्नओवर करती है। उनके मुकाबले आइडिया फोर्ज, भले इनका एक निश मार्केट है, पर फिर भी इनके पास जो मार्केट है वो छोटा है, तो क्लियर है एमटार इज लार्जर कंपनी। डेटा पैटर्न भी बड़ी है, इनका भी हमने आईपीओ रिव्यू दिया था, दिस इज ऑल्सो गुड वन। 450 करोड़ का टर्नओवर। एस्ट्रा माइक्रोवेव, पुरानी कंपनी है, काफी समय पहले आईपीओ आया था, 800 करोड़ का टर्नओवर। तो हम इन सबसे अगर कंपेयर करते हैं तो आइडिया फोर्ज का जो मार्केट है वो इन तीनों के मुकाबले काफी छोटा है, राइट। तो रेवेन्यू वाइज अदर 3 आर बिग, राइट। इसमें रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अगर हम देखें तो आईपीओ के बाद तो नेटवर्थ घटता है थोड़ा, तो ये तीनों के आईपीओ आगे, फिर भी ये तीनों कंपनियों के रिटर्न ऑन नेटवर्थ डबल डिजिट में है, राइट। तो खास करके मैं बता दूं दोस्तों, ये 2 कंपनियां ज्यादा अच्छी, एमटार एंड डेटा पैटर्न्स, राइट। तो पीयर से हम अपनी कंपेयर किया तो हमको जानने को मिला कि आइडिया फूड्स का टर्नओवर काफी कम है दूसरों के मुकाबले, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है पीयर ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ, राइट। दोस्तों कंपनी के केपीआईज भी देख लेते हैं। हमने अभी रेवेन्यू ग्रोथ देखा, प्रॉफिट देखे दोस्तों, इनके प्रॉफिट मार्जिन हमने देखे 17% के है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% की है, ये और डिक्रीज हो जाएगी आईपीओ के बाद। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 13% है, 12.5, ये भी थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, राइट। इनके साथ अगर हम इनके रेवेन्यू को स्प्लिट करें प्रोडक्ट और सर्विस में, तो वैसे इनको मेन टर्नओवर तो प्रोडक्ट से आ रहा है। अभी हमने कहा था प्रोडक्ट, हम लोग प्रोडक्ट में भी है, सर्विसेज में भी है, पर सर्विस में खाली 5 करोड़ का टर्नओवर आता है, तो ये बहुत बड़ा धंधा नहीं। मूलम कंपनी का मानेंगे कि भाई ये तो प्रोडक्ट्स की ही मेन है, राइट। ये बिजनेस कहां पे करती है दोस्तों, तो इनको मेन बिजनेस दोस्तों आप देख सकते हो 69% टर्नओवर डिफेंस से आता है। 129 करोड़ का टर्नओवर डिफेंस से आया और 40 करोड़ के करीब का टर्नओवर सिविल सर्विसेज से आया, राइट। तो दोनों अच्छा है वैसे, पर मेन टर्नओवर डिफेंस है। ऑर्डर बुक देख लो दोस्तों, 192 करोड़ की इनकी टोटल ऑर्डर बुक है। अभी इनके टर्नओवर जो है 186 करोड़ के हिसाब से 192, मतलब हम ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा अच्छी, देखो इतनी तो होनी ही चाहिए, करीबन ऑर्डर बुक 2-3 साल का धंधा कवर कर सके उतनी होनी चाहिए, राइट। यस, बुरी नहीं है पर अच्छी नहीं है। 186 दोनों सिमिलर है, ऑर्डर बुक और धंधा, राइट। तो हम उम्मीद करेंगे आने वाले समय में और ऑर्डर बुक इनकी बढ़ती जाए, देन इट वुड बी पॉजिटिव। अभी यही केपीआई दोस्तों हम अगर अलग अलग जो अभी हमने कंपनियां देखी इनकी पीयर ग्रुप की, उनके साथ कंपेयर करें, राइट। तो धंधा तो हमने देख ही लिया, धंधे में ये सबसे छोटे खिलाड़ी है, राइट। ईबीआईटीडीए मार्जिन, डेटा पैटर्न, एमटार और आइडिया फोर्ज तीनों का अच्छा है। हालांकि डेटा पैटर्न और एमटार का कंसिस्टेंट है, आइडिया फोर्ज का पहले लॉस था, अभी इनका मार्जिन ही आया हुआ है। सिमिलर वे प्रॉफिट मार्जिन देखो, डेटा पैटर्न के सबसे अच्छे है, एमटार भी है गुड, इनके इस साल के मार्जिन 17 थे। रिटर्न ऑन इक्विटी बाकी दोनों की अच्छी है, मैं एस्ट्रा माइक्रो को कंपेयर नहीं कर रहा हूं इनके साथ इतना स्ट्रांगली, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी ये दोनों की ज्यादा अच्छी है और इनकी और कम होगी आफ्टर आईपीओ, राइट फ्रेंड्स। तो केपीआई में भी हम देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रांग उभर के आ रही है आइडिया फोर्ज, डेटा पैटर्न इज फार बेटर,
राइट। अब दोस्तों हम जरा इंडस्ट्री का ओवरव्यू देख ले, बिजनेस कैसे है। दोस्तों इनका बिजनेस देखते समय दोस्तों हमें ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि ड्रोन मिलिट्री में काफी हद तक यूज होते हैं, वहां से उनको बड़ा टर्नओवर आता है। अभी हमने देखा इनके पास जो ऑर्डर बुक थी वो भी इनकी डिफेंस से ही आ रही थी। सो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंस, एज यू कैन सी, द ओवरऑल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर this year in current year 2022 was US dollar 2.2 ट्रिलियन। 2.2 ट्रिलियन दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं देखो करीबन 100 ट्रिलियन की जीडीपी दुनिया की, उसमें 2.2 ट्रिलियन की अगर मिलिट्री को मिलती है, यानी दुनिया 2% मिलिट्री पे यूज करती है, ये हम कह सकते हैं। विद द यूएसए अकाउंटिंग द हाईएस्ट शेयर ऑफ 39%। अब ये जो टोटल 2.2 ट्रिलियन है उसमें से करीबन 40% तो यूएस अकेला स्पेंड करता है। अब वो देखो करेगा भी क्योंकि वो सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है, तो परसेंटेज वाइज देखोगे तो बराबर है, यूएस काफी स्पेंडिंग यहां पे करता है। सेकंड नंबर पे दोस्तों चाइना है, और भारत का भी जो रैंकिंग आता है वो हम भले इकोनॉमी वाइज 5th है, पर मिलिट्री स्पेंडिंग में दोस्तों 4थे नंबर पे है, हम बड़ा स्पेंडिंग कर रहे हैं। सो सिंस सिप्री started keeping track in 1949, the USA has emerged as the nation with the highest military expenditure in 2022, जो अभी हमने दोस्तों बातचीत की। कि मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ता जा रहा है, परसेंटेज वाइज हो सकता है सिमिलर रहे, पर जीडीपी दुनिया की बढ़ रही है तो मिलिट्री स्पेंडिंग भी बढ़ता जाएगा। हर एक देश का फिक्स होता है कि भी हम हर साल अंदाजे से इतना परसेंटेज जीडीपी का मिलिट्री पे स्पेंड करेंगे, राइट। सो इंडिया अगर देखें, इंडिया ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इंडिया मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ यूएस डॉलर 81.4 बिलियन इन 2022 was the 4th highest in the world। हम 4थे नंबर के, मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों कि 5वें नंबर की इकोनॉमी होंगे, पर हम स्पेंडिंग में 4था नंबर पे है, तो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है ये इंडिया के लिए। इंडिया स्पेंडिंग वाज अप बाय 6% फ्रॉम 2021। हालांकि 2021 से कंपेयर करके कुछ काम नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से वैसे भी हमारा स्पेंडिंग काफी है, पर अगर 2013 से हम कंपेयर करें तो दोस्तों बूम 47% ज्यादा स्पेंड कर रही है। तो ये तो अमेजिंग डेटा हुआ। मतलब 2013 के समय हमारा मिलिट्री पे स्पेंडिंग काफी कम था, वो समय जो था उससे हम करीबन 50% ज्यादा आज स्पेंड कर रहे हैं। इकोनॉमी भी बड़ी होगी, पर परसेंटेज वाइज इंडिया स्पेंड ज्यादा करने लगा है, राइट। तो क्यों कर रहे हैं? अमिड ऑनगोइंग टेंशंस एंड बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना एंड पाकिस्तान, दोनों के साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है, दैट ओकेशनली स्पिल ओवर इनटू आर्म्ड क्लैशेस। India has prioritized the modernization of its armed forces and self-reliance in armed production। दोस्तों दो चीज पे भार है, एक तो हमने प्रायोरिटी ली है मॉडर्नाइजेशन करने की, राइट, और दूसरा जो मॉडर्नाइजेशन होगा वो सेल्फ रिलायंस होके होगा। मतलब बाहर से इंपोर्ट कर करके हम अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, तो इससे इंडियन कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा। द यूजेज ऑफ ड्रोन्स इज इंक्रीजिंग फॉर सर्वेलियंस एंड सिक्योरिटीज, कॉम्बैट एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट पर्पसेस फॉर द इंडियन मिलिट्री। अभी आपने हाल ही में काफी बार सुना होगा कि पाकिस्तान की ओर से काफी ड्रोन इंडिया के अंदर घुसपैठ कर रहे थे और इंडिया ने उनको मार गिराया। तो मतलब ड्रोन का उपयोग यहाँ पे काफी हो रहा है, राइट। सो कितना होता है अब ड्रोन यूजेज इन डिफेंस, किस प्रकार से है दोस्तों? दोस्तों ड्रोन का जबरदस्त यूजेज अभी जो रशिया यूक्रेन की वॉर हुई उसमें हुआ, राइट। ड्रोन का यूजेज स्ट्राइकिंग ऑपोजिशन टारगेट from distant by the USA, attack on an oil refinery in Saudi Arabia by Yemen's Houthi group, Azerbaijan और अर्मेनिया की वॉर के दरमियान भी ड्रोन का यूजेज हुआ, और इंडिया पाकिस्तान ड्रोन इंट्रूशंस तो हम रोज सुनते आ रहे, राइट। तो ड्रोन का उपयोग तो है दोस्तों, और आने वाले समय में और बड़ा होने वाला है, राइट। अब इंडिया ऑलरेडी जैसा हम देख रहे हैं दोस्तों, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इंडिया का जैसा जैसा जीडीपी बढ़ता जाएगा, सीधी बात है दोस्तों कि मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ेगा। हमने देखा 16 से 22 के दरमियान इंडिया का जीडीपी एट करंट प्राइस 6.7% से बढ़ा, पर आने वाले दोस्तों 6 सालों में हमारा जीडीपी 8.7% से के कगार से दोस्तों बढ़ेगा। तो ग्रोथ बढ़ेगा, मिलिट्री पे स्पेंडिंग दोस्तों हमारी बढ़ेगी, राइट। दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा ऑलरेडी जो वैसे भी इंडिया की लो मानी जाती है, 2016 में दोस्तों $17-14 की
इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा थी। अभी बढ़ते बढ़ते हम $2600 तक पहुंच चुके हैं। अनुमान है दोस्तों 2028 आते आते इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा $3720 होगी, जो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। जब दूसरी कंट्रीज की जीडीपी पर कैपिटा फ्लैट है या स्लगिश बढ़ रही है, वो टाइम पे इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा में ग्रोथ जबरदस्त है, राइट। सो दोस्तों, इन सब चीजों के हिसाब से ड्रोन का यूजेज अलग अलग चीजों में तो इंडिया में बढ़ना है। अगर हम ग्लोबल यूएवी ड्रोन इंडस्ट्री देखें तो पहला यूजेज तो इनका 1850s के जमाने में हुआ था। Drones have been used by armies all around the world for training, defense, surveillance operations and strikes on target since 1800। तो काफी समय से हो रहा है, पर डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में इसमें बहुत हुआ है, राइट। तो जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ओरिजिन तो दोस्तों 1800 से 1940 का समय अलग अलग चीजों में ओरिजिन के समय हुआ। जैसा हम देख पा रहे हैं दोस्तों, वर्ल्ड वॉर के समय भी इनका उपयोग किया गया था। फिर जो समय है दोस्तों 1940 से 2006 का, इसको R&D का समय माना जाता है इस क्षेत्र के लिए। 2006 टू 2016 में कंज्यूमर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। अलग अलग इकोनॉमीज ने कंज्यूमर के लिए इसको यूज किया। 2016 के बाद का समय को कहते हैं इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल ड्रोन मार्केट। दोस्तों, इसके बाद इन रियल सेंस कॉमर्शियल ड्रोन मार्केट का दोस्तों इमर्जेंस हुआ, और अब ये जो इंडस्ट्री है ये ग्रोथ बढ़िया करने वाली है दोस्तों, राइट। कोविड-19 में भी हमने देखा, भी जब कोविड आया था, कोविड-19 ने दोस्तों एक्सेलरेट किया ग्लोबल ड्रोन इंडस्ट्री को, क्योंकि दोस्तों वो टाइम ऐसा था कि कोई बाहर नहीं निकले। अब दोस्तों गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम था कि लोग बाहर निकल नहीं पाए और उन लोगों को काफी सर्विसेज तो देनी पड़ेगी। तो ड्रोन का एक्सट्रीम यूज हमने कोविड-19 में देखा था दोस्तों। अलग अलग एप्लीकेशन द्वारा ड्रोन्स को यूज किया गया, राइट। जैसे कंडक्टिंग हेड काउंट, सोशल डिस्टेंसिंग देखने के लिए, लॉकडाउन एनफोर्समेंट के लिए, याद है ना, सबकी छत पे ड्रोन आ रहे थे चेक करने के लिए कि भाई सोसाइटी में कोई घूम तो नहीं रहे। बॉडी टेम्परेचर स्कैनिंग, सिक्योरिटी और सर्वेलियंस में इसका इस्तेमाल हुआ दोस्तों। प्रिवेंटिंग थेफ्ट एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज, कम्युनिकेशंस के लिए। साथ में दोस्तों उपयोग इनका डिलीवरी और स्प्रेइंग के लिए भी हुआ था दोस्तों कोविड-19 में। तो ये तो कोविड-19 का टाइम था। अब क्या दोस्तों, अब ये उम्मीद की जा रही है दोस्तों 2018 में ये इंडस्ट्री $10 बिलियन की थी। आज ये $21 बिलियन की हो चुकी है, यानी करीबन डबल तो पिछले 4 साल में हो गई है। 2030 आते आते दोस्तों ये यहां से करीबन हम कह सकते हैं 4-4.5 गुना होके $91 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी दोस्तों। पास्ट में जो ग्रोथ मिला उससे भी तगड़ा ग्रोथ 20% कगार का आने वाले दशक में दोस्तों हमको मिलने वाला है। तो इससे पुरवार होता है कि ग्लोबल ड्रोन इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग और जबरदस्त ग्रोइंग इंडस्ट्री दोस्तों हम इसे कह सकते हैं। दोस्तों ग्लोबल ड्रोन मार्केट को अगर हम सेगमेंटाइज करें अलग अलग यूज केस में, तो ग्लोबल ड्रोन मार्केट डिफेंस में तो यूज होता ही है, सिविल में भी यूज होता है। सिविल में किधर किधर, एंटरप्राइज लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे, लॉजिस्टिक पे, पैसेंजर में, राइट। एंटरप्राइज लेवल में दोस्तों GIS, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट में, एग्रीकल्चर, ऑयल एंड गैस, माइनिंग, यूटिलिटीज, पब्लिसिटी, काउंटर ड्रोन वगैरह वगैरह। कंज्यूमर लेवल पे अगर हम देखें रिक्रिएशनल एक्टिविटी, वीडियोग्राफी में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या ये सारी जगह पे इस्तेमाल अभी हो रहा है और आने वाले समय में बढ़ेगा क्या? क्या लगता है दोस्तों आप लोगों को? हाँ, कि ग्लोबल यूज केस आप देख सकते हो कितनी अलग अलग जगह पे आजकल ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और बढ़ रहा है दोस्तों। कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। क्या ये आपको आने वाले समय में ग्रोथ देगा? कोई डाउट नहीं है 20% का ग्रोथ देगा, पर कुछ सेगमेंट चेंज हो जाएंगे। जैसे 2022 का आज का अगर आप देखो तो डिफेंस एक समय में सबसे बड़ा सेगमेंट था। अभी आधा मार्केट डिफेंस की ओर से मिलता है, पर 33% अब एंटरप्राइज की ओर से भी मिल रहा है, जो पहले कम था। 2030 आते आते दोस्तों एंटरप्राइज का मार्केट शेयर डिफेंस से बढ़ जाएगा। तो एंटरप्राइज एक बड़ा सेगमेंट है। साथ ही में दोस्तों लॉजिस्टिक में भी इसका उपयोग सबसे बड़ा होने वाला है, जो आज बहुत कम होता है। अभी के समय में 1% से कम यूजेज लॉजिस्टिक का है। 2030 में दोस्तों लॉजिस्टिक में ये 36% यूज होगा।
तो 2030 में दोस्तों 3 बड़े मार्केट होंगे, डिफेंस, एंटरप्राइज एंड लॉजिस्टिक, राइट। देखिए दोस्तों कौन कैसा ग्रोथ करेगा। तो डिफेंस में दोस्तों हम आने वाले दशक में 11% कगार से ग्रोथ देखेंगे। इनके साथ एंटरप्राइज देखें तो 19% से, यानी डिफेंस से दुगनी स्पीड से बढ़ेगा। तो हमें अगर कंपनी में कोई इन्वेस्ट करते तो कंपनी हमारी एंटरप्राइज लेवल पे भी कैटर करनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस से ज्यादा ग्रोथ किधर मिलने वाला है, एंटरप्राइज में। और एंटरप्राइज में क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आज की तारीख में दोस्तों एंटरप्राइज का ही एक पार्ट अगर हम देखें, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट ड्रोन मार्केट साइज, दोस्तों अभी इनकी मार्केट साइज, टोटल मार्केट $4.2 बिलियन का है, जो 24% से बढ़ा है। आने वाले समय में ये 17% से ग्रोथ करेगा, जिसमें तीनों जो सब सेगमेंट है दोस्तों, रियल एस्टेट, बिल्ड, इंस्पेक्शन, जीआईएस एंड कंस्ट्रक्शन, तीनों सेगमेंट में बढ़िया ग्रोथ होगा दोस्तों, राइट। अगर हम एग्रीकल्चर में देखें दोस्तों, इस दशक में 26% के ग्रोथ मिलने की उम्मीद है फ्रॉम एग्रीकल्चर। इफ यू चेक इन ऑयल एंड गैस मार्केट साइज, दोस्तों मार्केट साइज भी बढ़ रही है, ग्रोथ हम 20% का उम्मीद करेंगे इस सेगमेंट में भी। माइनिंग में 26% का ग्रोथ की उम्मीद रखे दोस्तों। यूटिलिटीज मार्केट में 22% की उम्मीद रखे। पब्लिक सेफ्टी में 17% कगार से दोस्तों ड्रोन का यूजेज बढ़ेगा, राइट। सो हमने देखा दोस्तों अलग अलग जो डिवीजन है एंटरप्राइज में ही, वहां पे ड्रोन का उपयोग तो बढ़ने वाला है और ग्रोथ बढ़िया मिलने वाला है, राइट। अब एंटरप्राइज काउंटर ड्रोन, राइट, तो ये तो सीधी बात है, ग्रोथ तो हम यहाँ पे अच्छा देखेंगे दोस्तों। कई जगह पे ग्लोबल एग्जांपल है जहां पे ड्रोन का एडॉप्शन लॉजिस्टिक में बहुत ही बढ़िया ढंग से हुआ है। We just saw the first drone based delivery. डोमिनो पिज्जा नाम की कंपनी ने नवंबर 2016 में डिलीवर किया पिज्जा कस्टमर को डोर स्टेप पे ड्रोन के द्वारा। तो ये टेस्टिंग है, धीमे धीमे इसको आगे बढ़ाएंगे। 2019 में आपने देखा होगा अमेजॉन कंपनी ने भी अनाउंस किया प्राइम एयर, अ ड्रोन डिलीवरी सर्विस टू डिलीवर पैकेज इन 30 मिनट में आपको डिलीवरी दे देंगे ड्रोन के द्वारा। दोस्तों अल्फाबेट की कंपनी है द विंग, डेवलप ड्रोन बेस्ड फ्रेट टेक्नोलॉजी एंड वर्क्स विद ऑर्गेनाइजेशन लाइक वालग्रीन्स एंड फेडेक्स टू डिलीवर 2 and 3 pound ड्रोन पैकेजेस, राइट। तो ये अलग अलग एडॉप्शन आप देख रहे हो दोस्तों वर्ल्ड वाइड ड्रोन के कैसे हो रहे। तो एंटरप्राइज लेवल पे दोस्तों ड्रोन में हम इस दशक में 11% कगार का ग्रोथ देखेंगे। कंज्यूमर ड्रोन सेगमेंट में दोस्तों 8% कगार से हम ग्रोथ देखेंगे। तो लॉजिस्टिक मार्केट जो आने वाले समय में सबसे बड़ा बनने वाला है, अभी सबसे छोटा है, यहां पे दोस्तों इस दशक 83% कगार का ग्रोथ हम देखेंगे। तो ये चीज दोस्तों ध्यान रखने जैसी है कि ड्रोन सेगमेंट अगर बढ़ेगा तो लॉजिस्टिक में ये सबसे ज्यादा बढ़ेगा। तो हम जहां पे इन्वेस्ट करें, कंपनी कैसी होनी चाहिए जो लॉजिस्टिक पे भी फोकस करे, राइट फ्रेंड्स। दोस्तों लॉजिस्टिक में इतने ग्रोथ के कई कारण हैं, जैसे ड्रोन ऐसी जगह पे जा सकता है जहां पे बड़े चैलेंजेस होते हैं, जहां पे रोड या रेल की उपलब्धि नहीं होती है। फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसको ट्रैफिक कहीं बीच में आएगा नहीं। तो कई कारण है दोस्तों जिससे ड्रोन का लॉजिस्टिक में उपयोग होना तय है दोस्तों। साथ ही में दोस्तों पैसेंजर ड्रोन भी फेमस होते जा रहे हैं और इनके बारे में बातचीत बहुत हो रही है। पैसेंजर ड्रोन्स ऑल्सो कॉल्ड एज एयर टैक्सी, eVTOLs or flying cars etc. will be used to transport passenger over short and medium distances, flown manually, remotely or automatically. पैसेंजर ड्रोन्स को कोई टेक ऑफ के लिए या कोई लैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये ज्यादा पॉपुलर होने हैं दोस्तों आने वाले समय में। पैसेंजर मार्केट साइज 36% के ग्रोथ से दोस्तों बढ़ेगी। तो लॉजिस्टिक, पैसेंजर, ये दोनों सेगमेंट ऐसे जहां पे ग्रोथ धमाकेदार आना है। कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा बिजनेस होना है? तो दोस्तों यूएस तो कोई डाउट ही नहीं है। यूएस और यूरोप ये दोनों मिला के करीबन 50% ड्रोन का मार्केट दोस्तों होंगे। बाकी भी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वहां पे भी दोस्तों इनका ग्रोथ बढ़िया होना है, धीमे धीमे मार्केट बढ़ेगा। दोस्तों इतने सारे बेनिफिट हमने देखे, तो साथ में चैलेंजेस भी रहेंगे, जैसे प्राइवेसी का बहुत इश्यू रहता है, राइट। हर एक जगह पे जाके ड्रोन फोटोग्राफ्स ले तो वो सामने वालों को भी दोस्तों परमिटेबल नहीं होता है, तो प्राइवेसी इश्यू बड़े रहते हैं। एयर स्पेस के रिस्ट्रिक्शन रहेंगे दोस्तों।
सेफ्टी इशू रहते हैं दोस्तों, क्योंकि लिमिटेड बैटरी पे चल सकते हैं, रेगुलेटरी बैरियर्स रहते हैं, राइट। तो ऐसे कई अलग अलग चैलेंज का सामना भी करना पड़ेगा इनको, राइट। अब ये चीज होगी दोस्तों, दुनिया भर में क्या हो रहा है और क्या होगा, भारत में क्या ड्रोन का इस्तेमाल होता है। सो फ्रेंड्स, इवोल्यूशन ऑफ द ड्रोन इंडस्ट्री इन इंडिया। तो दोस्तों हम भारत में भी ये इंडस्ट्री को देखें, जैसे बैक इन 1990 द इंडियन आर्मी अक्वायर्ड UAVs फ्रॉम इजराइल। First application was used as military drones during the 1999 Kargil war war against Pakistan for the photo surveillance along the line of control। तो वो टाइम तो हम इंपोर्ट करते थे, चलो अभी तो हम खुद बनाने लगे और यस एक्सपोर्ट भी करेंगे, राइट। सो दोस्तों, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन ड्रोन मार्केट वी कैन सी, हमने हिस्टोरिकली इंपोर्ट करना शुरू किया था और इसको पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल वॉर में यूज भी किया था। अभी अगर हम देखें दोस्तों, तो ये वो सेक्टर है जहां पे PLI स्कीम्स दी जा रही है, मतलब इस सेक्टर को गवर्नमेंट की ओर से काफी सपोर्ट दिया जा रहा है, जिससे हम स्वनिर्भर हो सके। तो कंपनीज जो ये सेक्टर में होती है उनको दोस्तों PLI की जो इंसेंटिव स्कीम्स है उसका भी दोस्तों फायदा होता है, राइट। साथ ही में दोस्तों हमने कई रेगुलेशन चेंज देखे जो एक्चुअली पॉजिटिव है इस इंडस्ट्री के लिए, राइट। अब भी फिलहाल 2022 में द ड्रोन रूल्स हमने देखा जो ये सेक्टर को और बूस्ट कर सकता है। दोस्तों सेक्टर को पूरा ओपन कर दिया गया। तो कौन सी कंपनी है दोस्तों ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में, ये भी देखनी चाहिए। तो यहाँ पे 12 कंपनीज मैंने लिस्ट आउट की हुई है जो ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी है। आरव बेंगलुरु की, अस्टेरिया बेंगलुरु की, ये कंपनी दोस्तों ऑलरेडी आपकी जो ये आइडिया फोर्ज है ना उसकी तगड़ी कंपटीटर है। दक्ष तमिलनाडु, एंड्योर एयर सिस्टम उत्तर प्रदेश, गरुड़ा तमिलनाडु, आइडिया फोर्ज आपकी महाराष्ट्र की, आईओटेक फ्रॉम हरियाणा, सो 2 कंपनीज फ्रॉम हरियाणा। यूपी की कंपनीज है उत्तराखंड, सागर डिफेंस फ्रॉम महाराष्ट्र एंड प्रोटल फ्रॉम कर्नाटका। तो देयर आर 12 कंपनीज डायरेक्टली जिनका नीश प्रोडक्ट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का है, राइट। बराबर है दोस्तों। इंडिया में किधर सबसे ज्यादा यूजेज है, डिफेंस। तो जो इंडिया का जो मार्केट है उसमें 50% मार्केट डिफेंस का ही, बाकी मार्केट में दोस्तों लॉजिस्टिक्स आता है और फिर एंटरप्राइज, कंज्यूमर, पैसेंजर वगैरह वगैरह आते हैं। 2 सेक्टर को हम इंडिया में सबसे बड़ा मानेंगे, डिफेंस एंड लॉजिस्टिक, अलोंग विद यू कैन इवन इंक्लूड एंटरप्राइज। दोस्तों इसका यूज कहीं हुआ था क्या, तो अभी आपने देखा होगा इन February 2020 the Delhi police used drones during the Delhi assembly election and the riots in the city। इनका ताजा इस्तेमाल तो दिल्ली ने अभी 2020 में देखा। दोस्तों द यूपी गवर्नमेंट यूज्ड ड्रोन्स टू मॉनिटर पोटेंशियल प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द फाउंडेशन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। दोस्तों ड्यूरिंग द COVID-19 लॉकडाउन पंजाब सेंट्रल पुलिस टीम was able to alert nearest police officer upon detecting individual less than 6 feet apart, right? By using a drone with a high definition cameras along with combination of AI and location mapping। तो पंजाब पुलिस को इसका अच्छा फायदा हुआ था, right? Mumbai police have also used drone technology to monitor lockdown protocols in susceptible areas, right? तो हर जगह इस्तेमाल। अभी लेटेस्ट surveillance and delivery drones were deployed in Vadodara in Gujarat and in Andhra Pradesh to supplement relief and risk effort of the National Disaster Relief Force NDRF की जो टीम थी उनको भी दोस्तों ड्रोन का अच्छा फायदा हुआ, राइट फ्रेंड्स। तो यूसेज ऑफ ड्रोन्स इन लॉजिस्टिक्स है क्या, लॉजिस्टिक में भी इनका कैसा यूसेज इंडिया में दोस्तों हम देख रहे हैं। दोस्तों यू कैन सी फ्लिपकार्ट हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, द मेडिकल ब्रांच ऑफ फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड टेस्टेड ड्रोन्स with beyond visual line of sight from its warehouse in Baruipur, West Bengal, to several health body OTC sites in Calcutta and in suburbs, right? Flipkart ने किया। In 2021, a drone developed for BVLOs was used to deliver life-saving medicine and vaccines इधर in Vikarabad district of Telangana। दोस्तों Swiggy in India, the first in deploying drones to back its InstaSmart service। InstaSmart will commence its pilot project in Delhi and Bengaluru
टू डिलीवर ग्रोसरीज बिटवीन स्टोर टू स्टोर विद द सेलर नेट, राइट। तो देखो भारत में भी बढ़िया इस्तेमाल इसका धीमे धीमे कर रहे हैं। तो दोस्तों इंडियन धीमे धीमे कर रहे हैं। तो जैसे दोस्तों ये इंडस्ट्री डेवलप होगी, हम देख सकते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री 80% कगार से भारत में दोस्तों ये बढ़ने वाली, तो ह्यूज पोटेंशियल है। तो ड्रोन कंपनियों का बेंचमार्किंग किया, कौन सी कंपनियां हैं दोस्तों, यहाँ पे कई अलग अलग कंपनीज है, जिसमें हमने कुछ कंपनीज के जिनका डायरेक्ट निश मार्केट आपका ड्रोन था, उनकी अभी हमने बात भी की। इनके अलावा भी और भी कई कंपनीज है दोस्तों जो बड़े खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, जो बिलियन डॉलर में टर्नओवर कर रहे हैं। अपनी आइडिया फोर्ज तो अभी भी मिलियन डॉलर में टर्नओवर कर रही है, यूएस मिलियन डॉलर। पर आप देख सकते हो दोस्तों खिलाड़ी नंबर 1 है टाटा, 40.6 बिलियन। तो सबसे बड़ा कौन? टाटा। अदानी 9.3 बिलियन। तो टाटा अदानी ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट में आ चुके हैं, अलोंग विद डीसीएम श्रीराम विद 1.1 बिलियन। तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री ग्रुप है वो लोग भी इस बिजनेस में आ चुके हैं और टर्नओवर भी दोस्तों वो लोग अच्छा खासा कर रहे हैं। हालांकि टाटा का इस्तेमाल डिफेंस में और पब्लिक सेफ्टी में हो रहा है, अदानी के ड्रोन का इस्तेमाल डिफेंस, एग्रीकल्चर और पब्लिक सेफ्टी, राइट। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। इंडियन बिजनेस ग्रुप भी यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, तो कल ये बड़ा चैलेंज रहेंगे नॉर्मल कंपनियों के लिए। दोस्तों इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इंडिया में बिजनेसेस कर रहे हैं और ये भी कंपीट करते हैं, और यहाँ पे बिलियन डॉलर में टर्नओवर करने वाली कंपनी तो हमें एक ही नजर आ रही है, और वो यूएस की है दोस्तों, राइट। सो धीमे धीमे हम देखेंगे इंटरनेशनल कंपनीज का भी स्प्रेड बढ़ेगा, इंडियन कंपनीज जो इंडियन ग्रुप है वो भी इसमें धीमे धीमे दोस्तों आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आइडिया फोर्ज क्या है? वैसे हमने पहले आइडिया फोर्ज के बारे में जानकारी तो ली थी, पर ये जानकारी को भी रिवाइज करना चाहिए। इंडिया फोर्ज इज पायोनियर, चलो पायोनियर मानेंगे, प्री एमिनेंट मार्केट लीडर भी कहेंगे, राइट। मार्केट शेयर 50% का इनका यूएस का था, यूएस का था, वो अभी हमने देख लिया। पर ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ा टर्नओवर कर रहे हैं। दूसरी भी लिस्टेड कंपनियां हैं जो भले ड्रोन में नहीं पर सिमिलर सेगमेंट में कर रही है, और दूसरी कुछ अनलिस्टेड कंपनीज है जो ड्रोन में बहुत बड़ी, टाटा, अदानी, श्रीराम। तो हम ये नहीं कह सकते ये खिलाड़ी नंबर 1 है, राइट। पर यस सफिशिएंट टर्नओवर कर रहे हैं और ये पायोनियर जरूर हुए इस इंडस्ट्री में। स्पेसिफिकली दोस्तों ड्रोन के रिसर्च और डेवलपमेंट में कंपनियां पैसा भी डाल रही है। जैसे हम यहाँ पे बीईएल देखे, 7% दोस्तों वो लोग आरएनडी में यूज कर रहे हैं, एचएएल करीबन 8% आरएनडी में यूज कर रहा है। तो हम डिफेंस की कंपनियों को ऑलरेडी ये तो देखती है कि उनका आरएनडी स्पेंडिंग होता है, राइट फ्रेंड्स। तो जब अभी यहाँ पे बात बनी है डिफेंस की, तो यहाँ पे हमें बीईएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल को भी ध्यान में लेना पड़ेगा। हम देख सकते हैं दोस्तों अगर सारी कंपनियों को अब हम पीयर ग्रुप की गिने, तो यहाँ पे आइडिया फोर्ज का टर्नओवर 186 करोड़, उसके सामने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल 27,000 करोड़, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 17,000 करोड़। ये दो बहुत ही बड़े कंपटीटर है। तो डिफेंस में निवेश करना है तो बीईएल को और एचएएल को प्रायोरिटी ज्यादा देनी पड़ेगी दोस्तों। वो ओईएम है, चलो आपका इंडिया फोर्ज भी ओईएम है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी आपको एचएएल और बीईएल में ज्यादा मिल सकती, राइट। तो सारी कंपनियों के टर्नओवर में 2 खिलाड़ी नंबर 1 हुए, बीईएल और एचएएल दोनों सबसे बड़े खिलाड़ी हुए। यही 2 कंपनी है दोस्तों जो कंसिस्टेंटली बरसों से प्रॉफिट भी करती जा रही है, राइट। हालांकि प्रॉफिट तो आपकी सारी कंपनी कंसिस्टेंटली कर रही है इंडिया फोर्ज के अलावा, राइट। तो हमें कंसिस्टेंसी में थोड़ा एक रेड अलर्ट इंडिया फोर्ज में करना पड़ेगा। हम कह नहीं सकते कि यस 100% कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलेंगे ही, डाउटफुल रहता है। जबकि अगर बीईएल और एचएएल जैसी कंपनी हो, खास करके बीईएल की तो हिस्ट्री है दोस्तों, इन्होंने कभी लॉस नहीं किया है, मतलब इन्वेस्टर को कंसिस्टेंट डिविडेंड मिले, तो ऐसी कंपनी पे ज्यादा वेटेज रखना चाहिए दोस्तों, राइट। यहाँ पे फाइनेंशियल रेवेन्यू, यहाँ पे दोस्तों आप अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखो तो बीईएल, एचएएल और सारी कंपनियों के ग्रोथ दोस्तों यहाँ पे अच्छे ही है। पिछले 3 साल का ग्रोथ बाकी एमटार या छोटी कंपनियों के ज्यादा है, राइट। पर अगर सस्टेनेबिलिटी देखो तो बीईएल को ज्यादा फोकस करना चाहिए, एचएएल से भी ज्यादा, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी देखो तो आपकी हर एक कंपनी के प्रॉफिट सुथरे हैं, बराबर। तो हम ये तो कह सकते हैं ये सेक्टर में दोस्तों धंधा भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, पर सस्टेनेबल सेल्स और प्रॉफिट किधर मिलेगा? बीईएल जैसी कंपनी, बराबर।
प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंट 20, 21, 22 ये ग्रोस मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन हमने देखे आइडिया फोर्ज के लॉस में थे, पर ग्रोस मार्जिन इनके प्रॉफिटेबल है, राइट। ज्यादातर कंपनी आपको यहाँ पे यही दिख रही है कि उनके मार्जिन काफी अच्छे हैं, राइट। प्रॉपर ग्रोस मार्जिन अकेला नहीं, ईबीआईटीडीए मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन देखे तो आइडिया फोर्ज के ईबीआईटीडीए मार्जिन दोस्तों 2020 में लॉस मेकिंग थे, 21 में लॉस मेकिंग थे, राइट। इनके अलावा कि आपको कोई कंपनी ना प्रॉफिट मार्जिन में ना ईबीआईटीडीए मार्जिन में आपको लॉस में दिख रही है। सो ऑल कंपनीज आर प्रॉफिट मेकिंग। आप यहाँ पे डेटा पैटर्न हो गई, एमटार हो गई, कोई भी एक कंपनी में अगर आधा टका पैसा डालते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइडिया फोर्ज में डाल रहे हो, कोशिश रहना चाहिए, आधा टका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रोथ को ध्यान में रखें, उससे ज्यादा नहीं दोस्तों। पर बीईएल जैसी कंपनी में अगर पैसा लगाते तो हम 2% तक भी अगर अपने पोर्टफोलियो में उनको वेटेज में जगह देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों। ग्रोथ भी होगा, कंसिस्टेंसी भी मिलेगी, राइट। तो कंसिस्टेंसी हमको बीईएल में मिलनी है। अब फाइनेंशियल रेशियो अगर आप देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी यू कैन चेक, एकदम तगड़ी है बीईएल एचएल दोनों की, राइट। तो बाकी सबसे भी अच्छी है रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों बीईएल सबसे कंसिस्टेंसी है इसके अंदर, राइट। इनके अलावा की भी आप डेटा देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, जो ये कंपनी का जैसे ये साल लॉस में है, बाकी आपकी एक्स्ट्रा में और डेटा पैटर्न के भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तो नेगेटिव ही है, और दोस्तों आपको एचएएल बीईएल के एकदम मस्त पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो यही रीजन होता है कि ऐसी कंपनियां लॉन्ग टर्म में तगड़ा पैसा कमा के देती है दोस्तों, राइट। बराबर है दोस्तों। तो ज्यादा प्रायोरिटी तो बीएल को ही देनी पड़ेगी कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स। जो आपकी आइडिया फोर्ज है दोस्तों, इनको अलग अलग साल कितना धंधा किधर से मिला, मेन धंधा इनको डिफेंस से आ रहा है। वी कैन सी 69% टर्नओवर इनको डिफेंस दे रहा है और सिविल 20%। दोस्तों कंपनी का पूरा अगर हम माइलस्टोन देखे, 2007 में इनकी शुरुआत हुई थी। इनको फर्स्ट एंजल इन्वेस्टमेंट सुजाता वेमूरी और रवि जी से 2009 में मिला था दोस्तों। 2010 में आप देख सकते हो इनको पहला ड्रोन का ऑर्डर मिला स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, और फिर कंटिन्यूटी में दोस्तों अलग अलग संस्थाओं द्वारा एंजल इन्वेस्टमेंट आता चला गया। लोगों इंस्टीट्यूशंस ने दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्ट किया, राइट। तो कंपनी को फंडिंग भी अब तक अच्छा खासा मिला हुआ है, और ये इनका आईपीओ से एक बड़ा फंडिंग अब इनके पास आने वाला है, राइट। और पहली चॉइस दोस्तों ये पूरी इंडस्ट्री में हम ध्यान में रखे तो एक तो डिफेंस है, तो दोस्तों फर्स्ट चॉइस हमारा बीएल बनता है। जैसा बीएल का मैंने आपको यहाँ पे पूरा हिस्टोरिकल डेटा बताया दोस्तों, बीईएल पिछले 20 सालों में 35 गुना हुई है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन्होंने किए दोस्तों, पिछले 20 सालों में कभी भी लॉसेस नहीं हुए। इन्वेस्टर ने जितना इन्वेस्ट किया उतना उनको एनुअल डिविडेंड मिल रहा है दोस्तों आज, राइट। यस, आने वाले समय में डिफेंस को और हम ग्रोथ सेक्टर मानते हुए ईएल जैसी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। कोई भी फॉल के दरमियान 87 के करीब और ऐड कर सकते हैं, राइट। 212 का हमारा टारगेट रह सकता है 3 साल का। डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, हम खुद यहाँ पे दशक से ज्यादा से इन्वेस्टेड है, और अभी भी अपॉर्चुनिटी मिलने पे हम लोग इनको जरूर ऐड करना पसंद करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी फ्रॉम डिफेंस। अब ये दोनों कंपनी दोस्तों सस्टेनेबल ग्रोथ दे सकती है, राइट। 3100 के करीब दोस्तों इसे ऐड किया जा सकता है, और टारगेट हमारा अगले साल का 4785 का इधर रह सकता है। दिस इज द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ डिफेंस। दोस्तों कुछ छोटे खिलाड़ी है एमटार, डेटा पैटर्न जैसे, जहां पे अगर हम निवेश करें दोस्तों तो 0.5% से ज्यादा आगे नहीं बढ़ने का। पीईएल जैसी कंपनी में 2% हम हमारे पोर्टफोलियो का निवेश कर सकते हैं। तो एमटार दोस्तों 2 साल पहले इनका आईपीओ आया, 1372 पे इसको ऐड कर सकते हैं। 4 साल का टारगेट 4700 का रख सकते हैं दोस्तों। जरूर दोस्तों डिफेंस में ग्रोथ होगा और सब कंपनियों को ग्रोथ अच्छा मिलेगा। सब कंपनी नहीं ले लेने की, कोई भी सेक्टर में एक आध कंपनी पोर्टफोलियो में हो तो आपको सेक्टोरियल ग्रोथ का दोस्तों फायदा होता है। डेटा पैटर्न अगेन स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी फॉल में 1300 के करीब 2000 का दोस्तों अभी मेरे ख्याल से नियर टर्म का टारगेट हम लोग रख सकते हैं। हाउ मच वी कैन इन्वेस्ट, 0.5%, 0.5% इज इनफ फॉर दिस टाइप ऑफ कंपनी इन अवर पोर्टफोलियो। तो अभी हमारी जो कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका क्या, 2.5 स्टार रेटिंग हम इसको दे सकते हैं। 2.5 स्टार काय के, देखो लीडरशिप हम बोल नहीं सकते इस कंपनी की, क्यों? क्योंकि डिफेंस देखो तो लीडर और कोई है, अब ड्रोन देखो तो भी यहाँ पे टाटा अदानी लीडरशिप मेंटेन कर रहे हैं, तो हम इनको 0.5 स्टार जरूर देंगे। ग्रोथ में इनको एक पूरा स्टार मिलेगा, क्योंकि ग्रोथ तो 20% प्लस मिलना है यहाँ,
लिक्विडिटी का आधा स्टार, सोलवेंसी का आधा स्टार, कंसिस्टेंसी कह नहीं सकते, 2 साल पहले लॉस किया था, आने वाले समय में भी कर सकती है, 0 स्टार। कुल मिला के 2.5 स्टार यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों, राइट। तो टॉप प्रायोरिटी इज बीईएल, फिर कुछ लेना है तो एचएएल, एमटीआर और डेटा पैटर्न आपके इस कंपनी से भी अच्छे ऑप्शन रह सकते, बराबर दोस्तों। अब जो आपकी आइडिया फोर्ज है, आइडिया फोर्ज का क्या दोस्तों, 2021 में 35 करोड़ का टर्नओवर करते थे, लॉस करते थे। 2022 में 150 करोड़, 23 में 186 करोड़। मुझे उम्मीद है 20% से ग्रोथ बढ़ता जाएगा, ये लैंडमार्क 500 करोड़ का टर्नओवर 2028 तक पार करेंगे। 2030 में 666 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, प्रोजेक्शन है। प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकी बढ़ सकती है, 17% के मैंने मार्जिन गिने हैं। 100 करोड़ का लैंडमार्क प्रॉफिट ये पार कर सकता है टिल 2030। इस केस में अभी जो हमारा ईपीएस 8.5 है, ये 30 हो सकता है। 30 का अगर हम इसको पी दे तो फेयर वैल्यू 900 रुपए के हम इनके 2030 के दोस्तों गिन सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल फॉर योर आइडिया फोर्ज कंपनी। जो डेटा यहाँ पे हमने बात की है दोस्तों, कहीं पे भी कोई टिप मत समझना, डू नॉट ट्रीट दिस प्रेजेंटेशन एज टॉप टिप, दिस वाज क्रिएटेड फॉर लर्निंग पर्पसेस, राइट। सो ऐसे ही दोस्तों, अगर अलग अलग अपडेट चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे आपका कमेंट जरूर दीजिएगा कि आप देखो डिफेंस में धमाकेदार ग्रोथ मिलने वाला है, तो आप डिफेंस में कौन सी कंपनी में पैसा लगाना पसंद करोगे, राइट। तो इट वाज वंडरफुल डिस्कसिंग विथ एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू